या चंद बातों पर जोर देना और शायद वो तंग पड़ जाते हैं और ये भी सोचते हो कि हमें जाना क्या है वहाँ। शायद वो खुशी की बात नजर नहीं आती, शायद उनको बहुत बड़ी उम्मीद नहीं दिलाई जाती और जब भी देखो तो सरजनश होती है, ये करो वो करो, ये क्यों किया, ये क्यों किया। इस चीज की लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। चले मान लेते हैं कि कुछ लोगों में हो, लेकिन ज्यादातर लोगों में नहीं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, 70s में लाहौर के अंदर कन्वेंशन का वोट हो और उनकी कोशिश होती थी कि अच्छे से अच्छा स्पीकर बुलाया जाए और एक दिन अनाउंसमेंट के दौरान या किसी एक स्पीकर ने इस बात का इज़हार किया कि उन्होंने किसी को ये बात कहते हुए सुना और पंजाबी में वो बयान था। उन्होंने कहा एक भावे अपने सिर दियां ठीकरियां भालियां असा कुंजी करना जो करना। और ये एक सच्चा बयान है। अब आपको वैसे ही ठीक होगा, आपको पता ही नहीं ठीकरी होती क्या है, तो मैं कैसे समझाऊंगा। शायद वो जो बच्चे बैठे हुए हैं आजकल पढ़ाई करते हैं, साइंस का सब्जेक्ट है, उन्हें मालूम होगा कि ये जो हमारी खोपड़ी है, स्कल है, इसका कोई एक पीस नहीं है हेलमेट की तरह। ये मुख्तलिफ पीसेस का जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। शायद किसी ने फिल्म में देखा हो तो साइंस में होता है, बाकियों को तो पता ही नहीं। तो उनका कहने का मतलब था कि ये स्पीकर जो मर्जी जोर लगा ले, अब नहीं ठीक, क्योंकि उधर कोई आते थे मिले मनाने के लिए, कोई चाय पीने के लिए, कोई वैसे ही पोजिशन देने के लिए। तो कलाम जो था वो उनकी तरजीहात में नहीं था। और वो जमाना था जब जैसे हम भला और क्या करते हैं कन्वेंशनों का दौरान, तो वैसे ही कन्वेंशन खत्म हो गई। कुछ कोविड की वजह से कुछ अदरवाइज, और कन्वेंशन से मुराद ये होती थी कि कलाम सुनाया जाए। उसमें हीलिंग का एलिमेंट बहुत कम होता था, तौबा का एलिमेंट होता था, जिसे वो ओल्डर कॉल कहते थे, बाद में कहते थे जरूर है ये को हुक्म करना है या कॉल करने को सामने है। और आजकल के ये जो बड़े बड़े सोल्यूशंस होते हैं वहाँ पर ये काम आजकल प्रोटोकॉल नहीं है कि जिन्होंने तौबा करनी है यीशु को हुक्म करना है वो सामने आए। आजकल होते हैं जिसने शफा लेनी है, बरकत लेनी, वो सामने आए। उल्टी गंगा बात उसके लिए तो हर आदमी तैयार है, ना एंगल लगे ना फटकरी लगे, फिर आगे चौथा आपको तो चीजें है। ये सारे ख्याल मेरे जहन में थे और कल जब मैंने मौलवी साहब से कहा कि मैं आऊँगा खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को पेश करूँगा, तो मेरे भी जहन में मेरी आदत था कि मेरी डेफिनेशन क्या बन रही है। पता चलेगी कि लोगों को पता चल गया किसी तरीके से कि बिशप क्लीन ने पैगाम दिया
मैंने ये में सोचा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं हाथ धरकर अब मैं तलाश करूँ मैं कौन सा हिस्सा ढूंढूँ, कौन सी आयत ढूंढूँ जिससे मैं अपने हाथ को हल्का रख सकूँ। फिर मैंने सोचा कि चले कुछ ऐसा हिस्सा देखते हैं जिसमें लोगों के लिए किसी बात पर अमल करना मुश्किल ना हो, थोड़ा सा, क्योंकि बेशुमार ऐसे अहकाम या ऐसी डायरेक्शन या खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के हिस्से हैं जो हमें बज़ाहिर तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये कहा जाता है कि हमें इस पर अमल करना है तो फिर क्या करना है? ये कहा मसीह भी ऐसा, मसीह तो बरकत ले रही है ऐसा, तो बरकत का सामने मेरा भी तो नहीं है, तो काम के उत्ते काम दे जाते हैं, चार बार भी ऐसा ढेर ला देता है, मादी मसीह ने कुछ कह देता, नियमत ने कुछ कह देता, बिशप रफीक साहब ने कुछ कह देता, जरा बाकी बच गया तो बिशप गिरी ने कह देता। तो हम कुछ करना नहीं चाहते, हम ध्यान से अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, ये करो तो खुदा ये दे देगा, ये करो तो खुदा ये दे देगा, ये करो तो खुदा ये दे देगा। लेकिन अगर ये बोला जाए तो खुदा कहता है ये करो, 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 तो फिर हम ऊपर भी देखते हैं और नीचे भी देखते हैं। ये एक कश्मकश है हर एक मसीह की जिंदगी। तो मैंने सोचा कि मैं आज तो ऐसा हिस्सा ढूंढता हूँ जो थोड़ा सा हल्का हो और छोटी बातें कही जाए ताकि इतनी सख्त गर्मी में ज़्यादा मुश्किल बातें ना करें। ऐसा रवैया क्यों हमारी जिंदगी में? अजीजों, ये रवैया इसलिए हमारी जिंदगियों में नजर आता है जब एक बेहिस्सी जन्म लेती है, जब हमें कोई एहसास नहीं होता कि हमारा खुदा कौन है और हमारा खुदा हमारे लिए क्या क्या करता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने खुदा से क्या क्या मांगा और खुदा ने हमें क्या क्या दिया, और जब उसका जायजा लेते हैं तो हमारी बड़ी कम ख्वाहिशात पूरी होती हुई नजर आती हैं और वहीं पर हमारी मायूसी जो है शुरू हो जाती है। ना सिर्फ मायूसी शुरू होती है बल्कि खुदा से दूरी का जो सफर है वो शुरू हो जाता है। पहली बात जो मैंने कही, हम मस्जिद में बैठ के क्यों स्ट्रगल करते हैं? व्हाट्सएप कितने लोग करेंगे? व्हाट्सएप स्टार्ट कर दिए, नहीं भी सब थोड़ा लेट कर क्यों? ये सिर्फ इसी चर्च में नहीं है, दीगर चर्चों में भी यही हाल है। मुझे एक दफ़ा किसी दूसरे चर्च में जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन वो चर्च पाकिस्तान का नहीं था। तो जब मैं उस गिरजाघर में मादरगाह में दाखिल हुआ तो पूरी की पूरी इबादतगाह जो थी क्या लोगों से भरी पड़ी। अब उसकी दो तीन वजूहत हैं, एक वजह मैं बता दूँ। मेरी
बीमारी आने से पहले 2.5 घंटे तक इबादत होती रही, वर्षिप, और लोग जोक जाग के लोग आते रहे, और लोगों को मालूम था कि इसकी जो पुरानियाँ बन रही हैं, हम 1.5 घंटे में सर्विस खत्म कर देते हैं, कुछ चढ़ते 2 घंटे तक सिर्फ वर्षिप करते हैं ताकि वो करके हो आगे काम हम नहीं कर सकते। आप 1 घंटे की सर्विस शुरू कर दें तो जो अगर आज 8 लोग बैठे हैं इनके पास 8 घंटे का बच्ची, हमारा जो दस्तूर है, जो रवायत है, जो सोच है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो टोटली डिफरेंट है। वो फिर भी कामयाब हो और हम कामयाब। अजीज़ों, मेरी कोशिश है कि मैं खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के उस हिस्से को आज आपके सामने पेश करूं जिसे आप बड़े आसानी के साथ कबूल कर सकें, लेकिन मैं ज़रूर दूंगा कि अमल करना मुनासिब होगा और ज़रूरी होगा। मेरे साथ देखिएगा, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से पुराना अहदनामा, ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 150। पुराने अहदनामे में सफ़ा नंबर बताते हैं, जिसको मिल गया है 674, 674 सफ़ा पर मिलेगा, नंबर 150, 674। खुदावंद की हम करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम करो, उसकी कुदरत के काम के सबब से उसकी हम करो, उसकी बड़ी असमत के मुताबिक उसकी हम करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम करो, बरबत और सतार पर उसकी हम करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम करो, तार सागर और बांसुरी के साथ उसकी हम करो, बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हम करो, जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी और मुतनफ़िस खुदावंद की हम करो, खुदावंद की हम करो। ये सबूत जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, ये नहायत की अहमियत का अमल है और उसकी चंद वजहों है। सबसे पहली वजह तो ये है कि ये पूरे ज़बूर में से आखिरी
दूसरी बात, इस आखिरी ज़बूर में और ज़बूर की किताब के पहले ज़बूर में एक बड़ी खूबसूरत मुमासलत पाई जाती है, रिजेम्बलेंस पाई जाती है। वो मुमासलत क्या है? उस पहले ज़बूर में भी 6 आयात हैं और इस आखिरी ज़बूर में भी 6 आयात हैं। ये कोई हुस्न इत्तेफाक नहीं है। अगली बात, उस पहले ज़बूर का कोई मुसन्नफ ज़ाहिर नहीं किया। इस आखिरी ज़बूर में भी इसका ताल्लुक किसी मुसन्नफ से नहीं है और इस पूरे ज़बूर की किताब में 2 बड़े मुसन्निफ़ीन हैं जिन्हें हम शोरा कह सकते हैं। पहला दाऊद है और फिर उसके बाद सुलेमान है। और पहले ज़बूर को भी किसी के नाम से मंसूब नहीं किया गया और इसको भी किसी के नाम से मंसूब नहीं किया गया। तो इसकी कोई ना कोई तो वजूहत हो। अब ये एक सस्पेंस है कि ये किसने लिखा है। अगर हम किसी का भी नाम इसके साथ जोड़ देते हैं तो हमारे नज़रियात और ख्यालात बदलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये ज़बूर बगैर किसी मुसन्नफ के नाम के है तो इससे हमें ये फर्ज कर लेना चाहिए कि ये खुदा का कलाम है, खुदा ने लिखवाया है और बराह रास्त लिखवाया है, जिस किसी भी शख्स के थ्रू इसे लिखवाया, जिससे मुराद यह है कि हमें मनोमन बगैर किसी उसर के इस पर अमल करना जरूरी और लाजमी है। लेकिन हम इंसानों के मसाइल के खत्म नहीं होते जब तक हम नाम ना देख लें और उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं कि खुदा देता क्या है, देता क्या है, फिर क्या देता है, हम कन्विंस ही नहीं होते। अगर मैं आज आपको दावा कर दूं या कोई फतवा दे दूं कि आपको यहां आने से कुछ नहीं मिलेगा, आप तीसरे चौथे महीने के लिए भी अगर नहीं मिलना तो हम इधर क्या लेने जाए, ये इंसानी फितरत है। और जब ये बोल दिया जाए, ये दावा कर दिया जाए कि इधर आने से आपको बरकत मिलेगी, शफा मिलेगी, जिंदगी की आसाइश पूरी होगी, आप जो दर दो करना शुरू कर दें। और जब मैं वहां से दुआ करूंगा तो असर कम होगा आप पे। और जब मैं ये बोलूं कि इधर आके घुटने टेके तो मैं दुआ करूंगा तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लाइनें लग गई। ये इंसानी फितरत और कमजोरी की चंद निशानियां हैं जो कि हमारी बर्बादी का वसीला बनती है। मैंने इस ज़बूर को इसलिए चुना कि बज़ाहिर इसमें किसी चीज को देने के लिए वादा नहीं किया, हमें को बहुत बड़े कामों के लिए तलकीन नहीं की गई, हमें किसी चीज से मना नहीं किया गया। यानी कि खुदा
10 अहकामात में से एक भी हुक्म नजर नहीं आता। तौरात के तमाम अहकामात हमें इस पर नजर नहीं आते, अनाजील के तमाम अहकामात हमें इसे नजर नहीं आते। लिहाजा मैंने सोचा कि इससे अच्छा और सबूत क्या होगा कि आराम से पढ़ लो, अच्छी कुरान लो, हल्की कुरान लो, खुश होकर चले गए। मेरी अपनी समझ के मुताबिक ज़बूर नंबर 150 सिर्फ एक ही आयत पर मबनी है, एक आयत जो कि पूरे ज़बूर का निचोड़ है। और वो आयत क्या है? खुदा की हम। ये है ज़बूर 150। इसके बाद जितना कुछ भी लिखा हुआ है वो उसकी तशरीह और उसकी वजाहत है। किस तरीके से उसकी हम कब की जाए, कौन करे और कैसे करे। एक ही बात है, खुदा की हम। और अगर आज मेरे पैगाम का आगाज यहीं से होगा, यहीं पर खत्म हो जाए, तो शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे ये कौन सा पैगाम है। ना एक खुदा के कलाम की वजाहत की गई, ना कोई मोटी मोटी बातें बयान की गई, ना ही तस्दीक की गई। ये कौन सा कलाम है? मिसाल के तौर पे अगर इस ज़बूर में खुदा की तरफ से ये दिखाता है कि खुदा की हम करो, तो आज हमारी पूरी कलीसिया में से कितने लोग उस पर अमल करने के लिए आए हैं कि खुदा की हम करो। आधी कलीसिया तो अपने खानदानों की वजह से आई है। माँ बाप आए तो बच्चे भी आए, बच्चे जा रहे हैं तो चलो ये चिट्ठी करना है। अगर बच्चों से पूछा जाए तो जैसा जाने था क्या पूरे बिशप साहब आते हैं तो बच्चों को भी आने का लगता है, ना भी जाए। यही आप पानी साहब के काम करते हैं तो आदि कलीसिया तो वैसे ही जरूरी है। हमें छोटी चीजें भी अच्छी लगती है। एक किताब है खुदा की हम। ये मैं आज आपके सामने चैलेंज रख रहा हूँ, पूरे ज़बूर की किताब के निचोड़ के। दूसरी बात, ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं एक आयत के तौर पर, बल्कि आयत के हिस्से के तौर पर, खुदावंद की हम करो, इससे मुराद यह है तुम खुदावंद की हम करो। और ये जो लफ्ज़ तुम है ये फर्दे वाहिद के लिए नहीं है, ये एक से ज़्यादा लोगों के लिए है। और ये हुक्म के तौर पर यहाँ पर तहरीर हुआ है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें खुदा की तरफ से ये हुक्म सादर किया गया है कि तुम सब जो खुदा पर ईमान रखते हो, जो उसके नाम लेवा हो,
खानदान पर, कभी लोगों पर, कभी कलीसिया पर, कभी पादरी पर। जो इसकी वजाहत आगे की गई है, उसमें 3 चीजें हैं। कि खुदावंद की हमद क्यों की जाए और खुदावंद की हमद कहाँ की जाए। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जिसका फायदा था और फायदा है भी, लेकिन लोगों ने नजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो क्या है कि चर्च किया जाना है जी, आने जाने का खर्चा इतना हो जाता है। चर्च किया जाना ही वहाँ तो गर्मी बड़ी है, चर्च किया जाना ही वहाँ तो लोग ही बड़े अजीब बातें हैं। चर्च किया जाना ही के सामने पादरी साहब ही समय लगते हैं और सारी जिंदगी इसी तरह गुजार देते हैं, ना उनको समझ आती है और ना उनकी समझ के मुताबिक पादरी उन्हें मुयस्सर होता है और वह अपने आप को अपने घरों तक आज की मौजूदा टेक्नोलॉजी की वजह से महबूब कर चुके हैं। जी कलाम भी सुनना है, इबादत भी करनी है तो घर में कोई सा भी चैनल लगा दो। दुनिया जहाँ के आज का चैनल खुला हुआ है, फेसबुक खुली हुई है, आप सुबह उठें, एसी ऑन करें, अच्छा सा नाश्ता करके सोफे पे बैठ के तो देखते रहे, दिन भर गया तो बंद करके साइड पर। क्या मसीही ईमान इसी बात का तकाजा करती है? क्या हमारा मसीही ईमान इतना आसान बन चुका है? क्या हमारा मसीही ईमान इतना मामूली बन चुका है? मैं सिर्फ बेकदरी कहूँगा। अगर हमने खुदावंद की हमद करनी है तो कैसे करनी है, कौन करेगा और किधर करनी है? सुनिए और मेरे साथ देखें। खुदावंद की हमद करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हमद करो। मक़दस से उसको मुराद थी कौम बनी इस्राइल के लिए हुक्म था कि वो हैकल में जाकर करें। हमारी हैकल तो यही है ना जिससे आप इबादत करते हैं, ये खाली पड़ जाए और घरों में जरा सा टीवी पे या मोबाइल पे इबादत करें, तो ये कैसे काम है? तो खुदा के मक़दस में उसकी हमद करो। आगे है उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हमद करो। फलक से मुराद है आसमान, एक ऐसा मकाम जो हमसे दूर है, जहाँ पर यह तसव्वुर और ईमान का हिस्सा है कि खुदा की ज़ात इलाही वहाँ पर सुकून करती है, क्योंकि वो कायनात का खालिक और मालिक है। जिससे हमें मुराद है कि किसी भी ईमानदार के लिए 2 जगह हैं जहाँ पर वो खुदा की हमद कर सकता है। एक कहीं भी हो तो खुदा का शुक्र अदा करे और अपने मसीह ईमान का इकरार करे, और दूसरा उसकी मक़दस में जाकर, उसकी इबादत गाह में जाकर, जहाँ पर वो दीगर ईमानदारों के साथ मिलकर खुदा की हमद कर सके। अब हमसे मुराद सिर्फ उसकी सताइश नहीं है, तारीफ नहीं है। हमद उसकी की जाती है जिसकी तारीफ की जाती है, तारीफ उसकी की जाती है जिसके साथ वो ताल्लुक होता है, तारीफ उसकी की जाती है जिसके साथ वो ताल्लुक है, तो वो आपको नवाजता है, उससे आपको फायदा होता है, उससे आपको खुशी हासिल होती है। घर के एसी वाले कमरे में हमारे लिए जरूरी है कि आप हर वक्त और हर जगह पर खुदा की हमद करें, और जब मुमकिन हो तो उसके मक़दस में जाकर, इबादत गाह में जाकर, ईमानदारों की जमात में शामिल होकर उसकी तारीफ और हमद करें।
क्या हुआ था, इसके आगे पीछे हम नहीं देखते तो बाकी तमाम बातें जो उसी एक खास मौके पर हुई वो क्या थी, उससे हमारा वास्ता है। उस रोज जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो एक खास काम हुआ, बेशुमार काम के अलावा कुछ मैं बयान कर चुका हूँ जब मैंने सरमन दिए थे। मेरे साथ आप देखिए इमाम की किताब दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत, शायद मैंने नोट किया हो, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कभी काम आएगा। जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो तमाम जो शागिर्द थे या उनके जो साथी थे उन्होंने दीगर ज़बानों में कलाम करना शुरू किया, और जो वहाँ पर क्राउड था, मजमा था, मुख्तलिफ वर्ग से आया हुआ, जिनका ज़्यादातर का ताल्लुक मकामी इलाके से नहीं था, मुख्तलिफ इलाकों से था, और उनका जिक्र भी वहाँ पर किया गया। जिस चीज़ की निशानदेही मैं करना चाहता हूँ वो है क्या, और जब लोग ये सब कुछ देख रहे थे तो उनका जो बयान है वो काबिल गौर है, और आज के जो खुदा के कलाम की दूसरी आयत मैंने बोली है उससे मुनासिब रखता है। मगर हम जो दूसरे इलाकों से होते हैं अपनी अपनी ज़बान में, कोई ये था, कोई वो था, कोई ये था, कोई वो था, अपनी अपनी ज़बान में उनसे क्या है जिनके बारे में कहा था ये तो सारे के सारे कलीली हैं, आरामी ज़ुबान बोलने वाले या इब्रानी, लेकिन उन सबको मुख्तलिफ लोगों को उनकी ज़ुबान में समझ आ रही थी। क्या समझ आ रही थी? या वो गलीली शब्द क्या कह रहे थे, या उन्होंने सबसे पहले बात की, या पूरे क्राउड के साथ जो हम कलाम हुए वो कौन सी बात? मगर अपनी अपनी ज़बान में उनसे, गलीलियों से, शागिर्दों से खुदा के बड़े बड़े काम का बयान सुनते थे। बड़े बड़े काम क्या थे जो कौम बनी इस्राएल के लिए बेशुमार, पूरा बियाबानी सफर के मुख्तलिफ जगह, लेकिन जो उसका क्लाइमेक्स है वो मिस्र की गुलामी से आज़ादी और आई है। पहले उनको 2 हिस्सों में तकसीम करता है और उन्हें एक नई जिंदगी। ये वो बड़े बड़े काम थे जो शागिर्द उन तमाम लोगों को सुना रहे थे कि हमारा खुदा ये है, हमारा खुदा वफादार है, हमारा खुदा प्यार करने वाला है, उसने हमारी जिंदगी में और हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में ये बड़े बड़े काम किए, लिहाजा उस खुदा को मानते हैं जो बड़े बड़े काम, जो वफादार है। ये वो सबसे पहला काम था जो उन शागिर्दों ने दीगर अक़वाम के लोगों को जो वहां पर आए हुए थे वो बयान किया। ज़बूर 150 में ज़बूर में से ही कहता है उसकी कुदरत के कामों से, उसके जो ताकतवर काम है उनकी सबब से हमें उसकी हम्द करना जरूरी है। अब हमें तो मिस्र की गुलामी से नहीं छुड़ाया गया,
कि हमारा खुदा ये है, ताकि वो जान सके और उसी खुदा को कबूल कर सके जिसे मैं और आप जानने के बावजूद भी कबूल नहीं करते। बड़े बड़े कामों को बयान किया और यहां पर हुजूर भी कहता है उसकी कुदरत के कामों के सबब से दैट शुड बी द बेसिस वजह रीजन होनी चाहिए। हम कहते हैं कि क्या क्या कहते हैं मेरी समझ में तो पता नहीं हम खुदा से चाहते क्या है। और जब तक हमने अपनी लिस्ट जो है ना सभा उसको फाड़ के डस्टबिन में ना देख लिया, मैं और आप कभी भी खुदा की हमद नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर रोज एक नया सबक मानना चाहते हैं, हम हर रोज एक नया नमूना मानना चाहते हैं और जो माजी में किया उसकी हमें पता। मगर आपने अपनी जुबान में उसे खुदा के बड़े बड़े काम का बयान सुनते हैं, खुदा की हम करें उसकी शान को देखते हुए, उसके खुदावन होने की वजह से, उसके मक़सद और अच्छा जी अगली बात है पहले थी कि क्यों करें और अब है कैसे करें। हमारा जो डिनोमिनेशनल बैकग्राउंड है वो है एंग्लिकन, और एंग्लिकन ने बड़े काम किए, बड़ी छुट्टियाँ हैं और बड़ा इवेंजलिज्म किया है, बड़े मिशनरी भेजे, जितनी भी तारीफें की जाए कम है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी बहुत तो ये थी जो वक्त आने के साथ वो इस्लाम होनी चाहिए। एक तो ऐसे करके बैठते हैं ना, ऐसे भी नहीं देखते कि भाई जो अनाउंसमेंट कर रहा है या जो टीचर है वो आपको पे आपके डाल के देखे एक आई कॉन्टैक्ट कैमरा है। फिर एग्रीकल्चर ट्रेडिशन की ये भी थी कि बाइबल में आर्टिकल रोड पड़ी, वो बुक ऑफ कॉमन परेड में सब कुछ नहीं किया था, बुक ऑफ कॉमन परेड लेकर आ तो लोगों की आदत नहीं दे रही थी कि बाइबल और तो बाकी छोटी छोटी रिवायतें डाले जिसमें आज हम भी कायम है और कायम भी रहना चाहते हैं। मैं भी नहीं छेड़ता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर बंदे को अपना मुताबिक करना, वो हमने उनकी सलाह करी। फिर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का ये सिस्टम ये गाना नहीं गाना, क्यों नहीं गाना, फिर बुक खोल के नहीं गाना, फिर साल नहीं बजाने, फिर तालियाँ नहीं बजानी। ये सारा हमारा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें सूट करती थी 250 साल पहले। अब ज़माना बदल गया और कितने अच्छे थे और अच्छे होने के बावजूद भी अगर उसमें कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, उसमें थी और हम भी हैं, इतना ही फर्क है। वो सीधे हो गया, हम भी सीधे नहीं होना, हम मर जाते हैं, इतना ही फर्क है। मिसाल के तौर पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज बिशप किंग साहब की बर्थडे है और मैं भी मजबूर हूँ। वादी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो भूखे मुँह आया है, रिस्पेक्टफुली आप लोगों के मुबारकबाद दी।
जिससे मुराद है अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से अपने खुदावंद की हमद कर, उसकी तारीफ कर, उसका शुक्र कर और उसका इज़हार कैसे होगा? नसीहे की आवाज़ के साथ उसकी हमद करो, पर्वत और सितार पर उसकी हमद करो, तब बजाते और नाचते हुए उसकी हमद करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हमद करो, बुलंद आवाज छाप के साथ उसकी हमद करो, जोर से झलझलाती छाप के साथ उसकी हमद करो। क्यों? फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ, तमाम साधों के साथ, तमाम वैरायटी के साथ, तमाम कलीसिया के साथ, पूरे जोश और जज्बे के साथ खुदा की हमद। इस पूरे रूप में आप गौर कीजिएगा, नजर मारे अपने मैंने जो रूप में शायद मेरी किताब थोड़ी सी फर्क है। तकरीबन 13 दफा लिखा गया है कि हम चीन जानी चाहिए। 13 में से 12 दफा हुक्म सादर किया गया है। एक ही बात पर बार 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 बोल दिया गया, हम करो। ये ऑप्शन नहीं है ईमानदारों के लिए, हुक्म दर हुक्म किया गया है और हम उसको ना समझते हैं, ना समझाया जाता है, ना कदर करते हैं। हमारे लिए वो मेंबर बनना महीने में एक बार आना काफी है। ये हम करना नहीं है, ये तारीफ करना नहीं है, ये फर्माबरदारी करना नहीं है। 12 दफा हुक्म आया है एक ही ज़बूर में, एक ही हुक्म को 12 बार रिपीट किया गया ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि ईमानदार मैंने शुरू में कहा हुक्म है खुदावंद की हमद करो, जिसकी असल जो बयान है वो ये है, तशरीह करके बताने लगा, तुम सब खुदावंद की हमद करो। ये इसकी सही रास्ते है। इसमें नौजवान बच्चे भी बचेंगे जो मेरी बात, बुजुर्ग भी नहीं बचते और आप खातर भी नहीं बचते। तुम सब छठी आयत देखिए, इसका जो कंक्लूजन है। हाँ जी, कोई पढ़ेगा मेरे लिए? मैं देखूँ तो सही के नीचे लिए जिम्मेदारी से आपको खाना थैंक यू वेरी मच। टीचर होने का ये कारण बहुत अच्छी है। हर मुतनफ़िस, अब ये मुश्किल लफ्ज़ है, आम आदमी नहीं पढ़ सकते और पढ़ने के बाद शायद पूरा समझ ना आए। जो पहला बयान है कि तुम सब खुदावंद की हमद करो, उसकी इंडोर्समेंट या ये तशरीह है। तुम सब खुदावंद की हमद करो, वजाहत क्या है? हर मुतनफ़िस, इससे मुराद है हर सांस लेने वाला शख्स
या जो कोई एक्सक्यूज दे सकता है, या जो कोई बच सकता है। लेकिन हम इंसान हैं कि हम बात नहीं आते खुदा के साथ गिव एंड टेक करने के लिए। उसने क्या दिया, क्या देता है, क्या देगा, फिर हम शुरू करते हैं अपने तवक्कुल को उसके साथ। और मैं सादा जुबान में इससे कम नहीं हो सकता कि हम सौदेबाजियां करते हैं अपने खालिक और मालिक के साथ। हर वो शख्स जो जिंदा है, आज से कोई साल भर पहले मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई मेरे ही ऑफिस में। मेरे ऑफिस में था या मैं उनके ऑफिस में गया हुआ था, या असल बात क्या था। तो काफ़ी वो परेशान था। मैंने उसे खुदा के करामते से काफ़ी अच्छी बातें बताई ताकि तसल्ली हो सके। और जब मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि मेरी तमाम बातें उसके सच के ऊपर से गुजर रही, तो मैंने उसे कहा कि मुझे पता चल रहा है कि आज खुदा ने आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फुर्सत किया। आप मुझे सोच के बताएं क्या होता है। अब उस शख्स ने कोई 5 से 6 मिनट तक बड़ा जोर दिया, उसको समझ नहीं आया। फिर मैंने उसे कहा कि वही मोर्चा खुदा ने मेरी जिंदगी में उसे थोड़ा सा क्लू देना चाहता, उसे फिर भी समझ नहीं आया। क्योंकि जैसे हम रोज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम मसीही लोग हैं, तो हमारे नज़रिया फर्क हो जाते हैं। तो मैंने फिर उसकी थोड़ी सी तशरीह की कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया आज ये दिन, और आप नहीं समझ। और यही बात मैं आज आपको सुनाऊंगा। जिस तरह मैंने उस शख्स से कहा था, आपको मुझसे भी यही कहना है कि आज के दिन आपकी जिंदगियों में भी खुदा ने एक बहुत बड़ा मौसम किया, या एक बहुत बड़ा काम। आप सोचें, शायद आपको उसका सही जवाब मिल सके, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि हमें जो तालीम दी गई है या सिखाया गया है, खासा गलत सिखाया है। वो क्या है? अब वालिद साहब दुआ करना, मैंने से कर दिया, अटेंड दिया, एक खातिर के तदबीर और अगर किसी वजह से तबदील हट गई तो हेल्प करना लगा दीजिए। तो ये बड़ा काम किया खुदा ने, वो जो हो गए ये भी तो मौसम में आती है। और जो बाकी खुदा बड़े बड़े काम देता है, कभी हमने उसका जिक्र किया है? कौम बनी इस्राइल को गैर कौम के सामने उसके बड़े बड़े कामों का जिक्र करते थे कि हमारे खुदा ने हमें मौत में से निकाल कर जिंदगी दी, गुलामी में से निकाल कर आज़ादी दी, मुल्क मिस्र से निकाल कर उनके मुकाबला में ले आया, और हमें पता ही नहीं चलता। चाहे हम मुबारक करने को आ जाए, चाहे ईस्टर को आ जाए, या 40 रोजे रख ले, हमें नहीं समझ आती कि खुदा ने हमारी जिंदगी में बड़े काम किए हैं या नहीं किए। हमें तो है नहीं कि
सीख रही है तो इससे बड़ा मौसम नहीं है। मैंने उस शख्स से कहा कि आप मेरी तरफ देखिए। उसने देखना शुरू किया और मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। भाई जान क्यों जाते हैं बार बार? बस अब आपने अनाउंसमेंट कर दी नहीं है तो 15 लोग आगे से पीछे से इधर से उठे सीधा देख रहे हैं ये इसकी कदर किया। मैंने ऐसे आंखें बंद की। मैंने कहा कि 7 या 8 घंटे के बाद जब मैं सुबह उठा ऐसे आंख खोली, खुदा ने मेरी जिंदगी में आज एक सबसे बड़ा काम किया कि मुझे एक नया दिया, एक नई जिंदगी। मैं किसका एहसास नहीं हूं? अगर आप सोते के सोते रह जाते, इसकी तो किसी इंसान के पास गारंटी नहीं है कि अगर वो रात को सोया है तो सुबह लाजमी उठेगा। ये एक उम्मीद हो सकती है, एक ईमान का हिस्सा हो सकता है, गारंटी नहीं है। जब भी हम सो के उठते हैं, हमारी आंख खुलती है, ये वो सबसे बड़ा काम है जो आज के दिन खुदा ने मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में किया। बट अब यहाँ की दाख होती है इधर तो अनाउंसमेंट होती बात है। अच्छा खासा आदमी था, रात को तो आराम से सोया था, लेकर उठा नहीं। शाम को 4 बजे उसका क्या एक अकेले इसका साथ ये वो बात है जो ज़बूर नबी कह रहा है, तुम की बजाय हर मुतनफ़्फ़िस, हर वो शख्स जो जिंदा है, हर वो शख्स जो सांस ले रहा है, हर वो शख्स जो जमीन के ऊपर है, उसके लिए जरूरी और लाजमी है कि अपने खुदावंद की हम्द करें, उसका शुक्र, उसके बड़े कामों के लिए। ज़बूर 142 उसका चौथी आयत, एक पुरुष दूसरे पुरुष से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। पुष्ट हमारा खुदा वफादार है और हम उसकी तारीफ और उसकी हम करने के लिए तैयार नहीं होते। इस ज़बूर की जो आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा है वो है खुदा की हम। इसी सेंटेंस के साथ आगाज हुआ खुदा की हम करो और आखिर में है तुम सब खुदा की हम करो, जिसमें हर वो शख्स जो आज की जिंदगी जमीन पर है उसके पास कोई उज़र, कोई गुंजाइश नहीं। और हम उसकी करते हैं, तारीफ उसकी करते हैं जो हमें प्यार करता है, जो हमसे वफादार है, जो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम। असीसो आखिरी आयत मेरे साथ देखे और मैं कंक्लूड करूँगा इसके साथ। इसी बात को सामने रखते हुए हर मुतनफ़्फ़िस, हर सांस लेने वाला शख्स जिसका सांस निकल गया वो फिर खुदा की हमद नहीं कर सकता। और मजे की बात है जिसका सांस निकल जाता है ना, और हम भी पादरी और खातून को उसी मरे हुए शख्स को पता नहीं कहाँ से कहाँ छोड़ के आते हैं, उसे जन्नत में भी शामिल करके आ जाते हैं और वो भी बंद करके आ जाते हैं।
नेताजी हमारा भाई को मार गया है, जब यीशु आएगा तो सबसे पहले वो ही उठेगा, शाबाश तालियां मारो भाई, है वो भाई उसकी दूसरी गारंटी दे दी। वो जो पहले मरे साल नहीं उठन के, जो पहले मरिया सबसे पहले उठेगा। कमाल हो गई है। सुनिए ज़बूर 140 दूसरी आयत, प्लीज अंडरलाइन करिए, करिए यहाँ को नोटबुक लाया करिए, शाबाश। मुझे वारस का बेटा ना वारस से भी अच्छा लगता है, ध्यान से सुनता है, वारस डरते हुए सुनता है। मैं उम्र भर, जिससे मुराद है जब तक मेरे जिस्म में सांस मौजूद है, जब तक मैं जिंदों की जमीन पर, मैं उम्र भर खुदा की हम करूंगा, जो सबूत के बीच करूंगा। ओकेजनली नहीं, सीजन के तहत नहीं। हमारी तो गर्मी ज़्यादा हो जाए तो तरीफी बंद हो जाती है, पहले ही गर्मी आ गई आते आते कुछ ना था, गर्मी आई तो तारीफ बंद हो जाती है, सर्दियाँ आ जाए तो फिर पूरी बंद हो जाती है, और ठंड तक उकड़ जाते हैं। एक दिन हम खाने की टेबल पे बैठे थे, हमारी बैठक को याद हुआ कि मैं क्या ही बैठा बैठा तो आज बैठा दुआ करेगी, उसने दुआ क्या की, पिछले महीने खुदा तेरा शुक्र हो इस गर्मी के लिए कि कम से कम हम मुझे याद तो कर सकते हैं। वट अपने ये मैं उस तरीके नहीं कर रहा, मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा गलती के नाम खुदा तेरा शुक्र हो इस गर्मी के लिए कि कम से कम हम मुझे याद तो कर सकते हैं। हम तो खुदा ही भूल जाते हैं, गर्मी ज़्यादा हो, बारिश ज़्यादा हो तो भूल जाते हैं, सब्जी ज़्यादा हो तो भूल जाते हैं, बल्कि गुड़ बनाना शुरू कर देते हैं। अम्ब जरूर खाने ऐसी अम्ब की खेती है, मिठे नहीं आए, चौसा नहीं आया। गर्मी बढ़ेगी तो फल मिलेगा ना, गर्मी बढ़ेगी तो दरियाओं में पानी आएगा ना, गर्मी बढ़ेगी तो नहरों में पानी आएगा, गर्मी बढ़ेगी तो पानी फसलों को मिलेगा, गर्मी बढ़ेगी तो आपको खुराक मिलेगी। मैं उम्र भर खुदा की हम करूंगा, जब तक मेरा वजूद है जिंदों की जमीन पर, ऐसे ये ऑप्शन नहीं, जिंदों की जमीन पर मैं अपने खुदा की मदद सराई। शायद संगत सुनते आपने संगत सुने, लेकिन चले आज मैंने ज़्यादा वजाहत और तवज्जो के साथ ये कलाम चंद बोल साहब, बड़ी हैरानी वाली चीज बात है कि हम इंसान को किस तरीके से अपने खुदा के साथ अपने रवैये को या अपने रिलेशनशिप को कायम। आज दो तलाब देखी गई, दूसरी तलावत मुझे तो याद नहीं है, अगर कोई बहनों में से बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो पता ही होना चाहिए मुझे भी बैठे कि नहीं कि दवाई कर रहे हैं, कमीशन सामने अब पता चले कि पाजी नसीर ही मुझे बता रहा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पता का हमें ये भी नहीं याद रहता आधे घंटे के बाद कि कौन सा विरद पड़ा गया था, कौन सा हवाला था। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, चंद लोग जो के बैठते हैं बड़ी रोटियों के साथ जब कर रहा हूँ, और जब हम पढ़ते हैं ना नए में से रुकावटों के मौजूद के बारे में, आप जो क्रिश्चियन है ना बड़े बोलते हैं, बड़े अच्छी ये सुने की है ना, अच्छी भी करते हैं, कभी ये भी सोचिए और सब जब भी मेरी नेक्स्ट टाइम बारी होगी ना तो अनाउंसमेंट्स मैंने करनी है। मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ, आपके अनाउंसमेंट्स में कोई अमल नहीं करता।
कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। जिन्हों की अखा कोनी, जिन्हों के कान कोनी, जिन्हों के बावा दता नहीं है, जो मुतनफ़्फ़स नहीं है, वो उसका हुक्म मानते हैं अल्लाह ज़ात का। और हम जो मुतनफ़्फ़स है, जिनको एक ही बात को 12 बार रिपीट किया गया कि उसकी हम्द करनी है, उसकी तारीफ करनी है, उसका शुक्र अदा करना है, उसके साथ ताल्लुक़ को जोड़ना है, उसकी फर्माबरदारी करनी है, हम नहीं। हमसे अच्छे तो फिर गैर मुतनज़्ज़म शायरी हुई, जिसमें पानी भी शामिल है और हवा भी शामिल है, वो उसका हुक्म मानते हैं। हम क्यों नहीं मानते? हमें भी तो हुक्म दिया गया है शुरू में, खुदावंद की हम करो, तुम सब खुदावंद की हम करो, हर मुतनफ़्फ़स खुदावंद की हम करें। अगर मैं आप सबको बैठा लूँ ना तरीके से, तो मेरा ख्याल सिर्फ 5 या 6 बेंच इधर से भरेंगे, बाकी आधे का चर्च खाली होगा। ये तुम्हारी एक पॉलिसी है ना, किसी को रोकते नहीं है, बारी बारी आके एक बेंच में 3-3 लोग बैठते हैं, जो लोग वाली समान को छोड़ के गिर जाता है। अगर हम तरीके से बैठाएं ना इंतजामिया को बोल को, तो सब ने आगे बैठना है, पहले बेंच भरे हुए तो फिर पीछे यकीन करें आज भी बैठा के देख लें, आधा चर्च खाली हो। ये तो बिखर के बैठे हुए तो लगता है वो लोग आएंगे। हवा और पानी भी इसका को मानते हैं, और हम इंसान बपतिस्मा याफ्ता कन्फर्म्ड हुए मेंबरशिप ली हुई 50 साल को आते हुए उसका और हुक्म क्या है? सबसे आसान खुदावंद के, उसके अजायब को देखकर, उसके कामों को देखकर, उसकी वफादारी और उसकी शक्ल। हम तो उस वक्त आते हैं घर में या उस दिन देखा चाड़ने या मजे या इनके आगे, जब कोई इंसानी मसला बगैर मसले का हम देख लिए, हम तो चंदा तक नहीं देते। चंदा देना भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि मेंबर चले, वरना कार्ड कैंसिल हो जाएगा। ज़बूर 150 को याद रखिएगा कि हमने अपने गुलाम की हम करनी है, इसलिए क्रिस्त ने हमें हमारी निश्चितता पर क्या दिया, बल्कि इसलिए कि उसके अजायब काम, उसके बड़े बड़े काम क्या हैं। अब असली बादशाह यानी गैर पानी नबीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद होती है। ये बयान मानव रसूल ने इसके खत में